नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हमने पर्यावरण की कुछ क्लासेज आपको देने का वादा किया कि मित्रों मैं यूपी टेट को टारगेट करते हुए आपको एक क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भैया अभी हम DLED का प्रथम सेमेस्टर भी नहीं पास हुए और यूपी टेट को पढ़ाने लगे। भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, अगर आप DLED के प्रथम सेमेस्टर में ही बिजी हैं तो निश्चित रूप से आप पीछे हैं। DLED के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस को आपको खुद मैंने कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम एक एक पॉइंट को जोड़ घटाव गुणा भाग वाला जो मैटर था उसे मैंने आपको क्लियर किया कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है। मेरा उद्देश्य मैंने साफ किया है कि आपका उद्देश्य केवल शिक्षक, केवल और केवल DLED या B.Ed बना नहीं करना होना चाहिए, बल्कि आपका उद्देश्य शिक्षक बनना होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में निशांत ज्ञान की तरफ से दिया गया हर एक वीडियो आने वाले समय में आपके लिए रामबाण साबित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे हमसे अच्छे से मतलब कि हमारा प्रोत्साहन भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा गलत कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी हम कहते हैं कि भाई देखिए, आज आपको यह चीज़ें भले ही खराब लग रही हों, लेकिन आने वाले समय में अगर आप निश्चित रूप से हमारे नोट्स बना रहे हैं, 10-12 मिनट का वीडियो जाता है, एक दिन एक ऐसा नोट्स आपके पास होगा कि आप जब TET देने वाले होंगे, जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, तब तक आपका निशांत ज्ञान फैमिली भी कुछ ऊंचाइयों पर होगा। तब हम आपसे बात करेंगे कि जिस समय हम व्हाइट बोर्ड या सीमित संसाधनों के बीच आपके बीच रूबरू हुआ करते थे तो आप लोग किस तरीके का क्या ये होता था बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस समय आप लोग सपोर्ट करिए हमारा थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके लिए ही बेहतर कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज बात करते हैं मित्रों, पर्यावरण की सेकेंड क्लास है। इस क्लास में जो है हम आपके बीच हैं और इसमें जो है फूड चेन की बात करेंगे, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें बेहतर तरीके से जानेंगे मित्रों खाद्य श्रृंखला होती क्या है, फूड चेन होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले खाद्य श्रृंखला की जो परिभाषा होती है, ध्यान रखिए, भोजन के लिए जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है। भोजन के लिए हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश पर आश्रित रहते हैं, उसके बाद हम पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। इस तरीके से एक भोजन की श्रृंखला चलती है। ठीक है, तो जीवों को आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जो होती है भोजन के लिए, वही जो है एक फूड चेन का निर्माण करती है, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। खाद्य श्रृंखला को पढ़ने के लिए आपको खाद्य श्रृंखला में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या? एक उत्पादक होता है और एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक का मतलब जो डायरेक्टली उत्पाद करता है, अर्थात वह किसी से कुछ लेता नहीं है, डायरेक्टली उत्पाद कर देता है, उसे हम उत्पादक बोलते हैं। डायरेक्टली कोई चीज बना देता है, समझ में आया ना, उसे हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? जो उत्पादक तैयार करता है, उसे जो उसका भोग करता है, वही होता है उपभोक्ता। समझिएगा उत्पादक क्या होते हैं मित्रों। जो हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे हरे ही होते हैं। मतलब कि जो सूख गए हैं पेड़ पौधे, वो कहाँ से भोजन तैयार करेंगे? लेकिन जो हरे पौधे होते हैं उनमें पत्तियों के माध्यम से क्लोरोफिल, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो लोग भोजन का निर्माण करते हैं। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरे पौधे क्या होते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरे पौधों की पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती है उसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपी टेट में पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से भोजन का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एक पेड़ लगा हुआ है कहीं पर, वहाँ पे मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पेड़ पौधे अपने आप पत्ते पीले हो जाते हैं, पेड़ पौधे सूखने के कगार पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर आयरन ना पाया जाए तो हम जो है रक्ताल्पता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, उससे हम ग्रसित हो जाते हैं। और धीरे धीरे इस जो एनीमिया होता है, इससे जो है बहुत जल्दी, अब तो दवा चल गई है, लेकिन कुछ समय पहले जिसे रक्ताल्पता या एनीमिया हो जाता था वह बचता नहीं था, वो मृत्यु ही प्राप्त कर जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाएगी तो पेड़ पौधे बच जाते हैं आज, क्योंकि हमारे पास उतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम मैग्नीशियम का प्रयोग करके उसे बचा लेते हैं। ठीक, चलिए, तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं।
और हरे पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। चलिए उपभोक्ता की बात करते हैं मित्रों। जो हरे पौधों को खाते हैं, हरे पौधे को जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए मांसाहारी क्या है? मांसाहारी भी उपभोक्ता है और शाकाहारी भी उपभोक्ता है। अभी उपभोक्ता में परिवर्तन नहीं है, केवल उत्पादक और उपभोक्ता मैंने बताया। अब उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में डिवाइड किए हैं। प्रकार तो नहीं होता है, लेकिन हम इसे अध्ययन की दृष्टिकोण से, हमें सुविधा के दृष्टिकोण से कि हम अध्ययन करने में हमें आसानी हो जाए, इस वजह से हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। मित्रों, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो अपना भोजन, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैंने लिखा है, जो अपना भोजन सीधे हरे पौधों से प्राप्त कर लेता है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे जो पेड़ पौधों को डायरेक्टली खा लेता है उस क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसे शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी लोग हैं वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि वो हरे पेड़ पौधों को आसानी से खा लेते हैं। जैसे हम जो है पेड़ से आम का फल है, आम के फल को डायरेक्टली हमने ग्रहण कर लिया तो मैं प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता मित्रों क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है, उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हुआ? जैसे खरगोश हुआ, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। लेकिन खरगोश को तो भाई साहब बाघ शेर अगर पा जाए, हिरन पा जाए, हिरन तो प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी है, लेकिन अगर बाघ शेर उसे पा जाते हैं तो खा लेते हैं। तो जो मांसाहारी प्रजाति के होते हैं वह क्या खाते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता को ही ग्रहण कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण कर ले वो कौन सा होता है? वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं, तो मांसाहारी जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? इसमें अंतिम उपभोक्ता भी इसे कहते हैं। मांसाहारी यह भी होते हैं, क्योंकि भाई साहब शाकाहारी को मांसाहारी खाया, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, लेकिन उस मांसाहारी जो जीव है उस मांसाहारी जीव को कौन खाएगा? अंतिम रूप से जब वो मर जाएगा तो गिद्ध खा लेगा, लेकिन उस मांसाहारी जीव जो कुछ छोटे जीव होते हैं उसे बड़का जीव खा लेता है। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता भी मांसाहारी है, वो द्वितीयक उपभोक्ता है। कुत्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी है, वो सर्वाहारी भी है। कुत्ता मांस और साग सब्जी दोनों खाता है, लेकिन मान लीजिए कुत्ता जो है मांसाहारी है, लेकिन जब कुत्ता मांसाहारी है तृतीयक उपभोक्ता में पहले कुत्ता मरेगा तो उसे गिद्ध खा लेगा, तो अंतिम रूप से गिद्ध उसे समाप्त कर दिया। लेकिन अगर कुत्ता मरा नहीं, कुत्ते के ऊपर शिकार करके बाघ ने खा लिया तो बाघ यहां पर तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली वैसे बात की जाए तो गिद्ध जो है तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है, क्योंकि मरने के बाद एक खत्म कर देता है खा करके, है ना। तो अगर कहीं कहीं पर आपको शेर भी दिख रहा है, शेर भी तृतीयक उपभोक्ता में लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग वाले वर्ड नहीं आएंगे। शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता में भी, मांसाहारी में भी आ गया और शेर तृतीयक उपभोक्ता में भी आ गया, नहीं, ऐसा नहीं आता है। आप लेकिन एज ए सिचुएशन के ऊपर क्रिएट करेगा कि सिचुएशन कैसा बन रहा है। अगर सिचुएशन, आपको सिचुएशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आ जाता है कि शेर कैसा उपभोक्ता है तो आप शेर को द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में ही लगाइएगा, लेकिन अगर द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता दोनों आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता मार दीजिएगा, है ना। लेकिन इतने कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो अंतिम उपभोक्ता में गिद्ध ही आप पढ़िएगा, शेर बाज भी अगर आ जाए तो लगा दीजिएगा, ठीक। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को देखिए, या इस डायग्राम को देख लीजिए। एक पौधा है, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए। एक सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जो है भोजन तैयार करता है, तो पौधा क्या हो गया? उत्पादक हो गया, ठीक। पौधे से पहले हरे पेड़ पौधे कौन खाता है? हरे पेड़ पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, जैसे खरगोश हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश हो गया। अब इस खरगोश को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब बाघ और शेर। बाघ शेर क्या करेंगे? खरगोश को पाएंगे, खा लेंगे। तो बाघ शेर किस उपभोक्ता में आ गए? द्वितीयक उपभोक्ता को। अब अगर बाघ शेर मर गए तो कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। गिद्ध जो है अंतिम रूप से इसे खा रहा है, अर्थात गिद्ध क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ गया। तो इस डायग्राम को आपने समझ लिया, एक फूड चेन इसी तरीके से चलता है, समझ में आया ना। तो निश्चित रूप से आपने अच्छे तरीके से समझा प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। छोटा सा एक पॉइंट है सर्वाहारी। मित्रों सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। मनुष्य जो है सर्वाहारी की श्रेणी में वर्तमान के समय में आते हैं। मनुष्य का निर्माण जो हुआ
वह जो साग सब्जी खाने के लिए नहीं हुआ था, उनका मांस भी खाने के लिए ईश्वर ने उस तरीके का बनाया, क्योंकि जब प्राचीन काल में वो लोग किसी चीज़ का अवलोकन नहीं करते थे या जानते ही नहीं थे तो मांस भक्षण करते थे। आज भी लोग मांस भक्षण करते हैं। तो मनुष्य जो है मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं, अर्थात मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। तिलचट्टा जो होता है यह भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। और चूहा भी कहीं कहीं पर दिया गया है, तो आप चूहा को भी ध्यान रखिएगा, चूहा भी मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, तो ये सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने अपघटक की थोड़ी सी बात की। जो अपघटक होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अपघटक होता है वह खाद्य श्रृंखला में कहाँ पर स्थान बनाता है। खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होता है अंतिम में स्थान बनाता है। जब गिद्ध को खा करके, जब गिद्ध जो है शेर को खा करके ख़त्म कर देगा, अंतिम में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? गिद्ध। जब गिद्ध शेर को खा करके ख़त्म कर देगा तो शेर की हड्डियों को अपघटित करने के लिए कौन काम करेगा? अपघटक काम करेगा। तो अपघटक जो है खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम में स्थान बनाता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अपघटक खाद्य श्रृंखला में अंतिम चरण में स्थान बनाता है, लेकिन अपघटक जो है पूरे फूड चेन में हर जगह पाया जाता है। अपघटक पूरे फूड चेन में, यहां पे लिख दे रहा हूं, अपघटक लिख लीजिएगा, अपघटक पूरे खाद्य श्रृंखला में, पूरे खाद्य श्रृंखला में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं मात्र 10 मिनट 12 मिनट का जो भी वीडियो आपके इस बीच गया है, निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने खाद्य श्रृंखला में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के नहीं समझाया, बस मैंने आपको बताया उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में मैंने बताया। और एक छोटा सा डिस्कशन, एक छोटी सी पॉइंट मैंने जो आपको की पॉइंट बताया, वो पॉइंट मैंने बताया अपघटक के बारे में। अपघटक पूरे खाद्य श्रृंखला में हर जगह पाया जाता है, लेकिन अगर निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपघटक का पूरे खाद्य श्रृंखला में कौन सा स्थान होता है, तो अंतिम स्थान होता है। इस बात को मैंने बताया। और एक छोटा सा की पॉइंट जो आपको याद रखना है पूरे खाद्य श्रृंखला में, वो है मैग्नीशियम वाला पॉइंट, कि मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? तो पौधे के पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल में जो मेन की पॉइंट होता है, जो मेन धातु होती है, क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो उम्मीद करता हूं यह दूसरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से मैं आपको निश्चित रूप से इतना बता सकता हूं कि 20 से 25 से ऊपर ही आप नंबर पाएंगे पर्यावरण में। अगर मैं 25 क्लास दे देता हूं तो निश्चित रूप से आपके 25 के ऊपर नंबर जा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास तो करना है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो मुझे नहीं लगता है कि आपको कैसी लगी। मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, आप यह जरूर बताइएगा आपको कैसी लगती है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे यह नहीं लगता है कि मैं अपना 90% दे रहा हूं। जब भी देता हूं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का हर एक वीडियो में प्रयास करता हूं। यह आपको कैसी लगती है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और निश्चित रूप से निशांत ज्ञान आपके हित की बात हमेशा करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।